नमस्ते। आप देख रहे हैं अभिनव साहित्य सरगम। और आप जानते हैं इस बात को कि कविता एक ऐसा माध्यम है जो कि शोषण और यथार्थ को दुनिया के सामने रखता है। कविता की धार, कविता की मार सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और अवतार सिंह पास ने भी कहा कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपने नहीं मरने चाहिए और वो सपने जो हैं वे कविता के माध्यम से लोगों के सामने, पाठकों के सामने, समाज के सामने जाने चाहिए। आज हम अदम गोंडवी की एक कविता है, किताब है समय से मुठभेड़, और उस समय से मुठभेड़ संकलन के संग्रह के अंतिम कविता चमारों की गली का वाचन करेंगे। ये प्रस्तुति यदि आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं चमारों की गली। तो हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी कल कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर विनोले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हरकुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा, कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई, कल को ये वाचालती पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू था गया हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए घाट को, डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए ये आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में, होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य इसका जल गया, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुट गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था, बढ़कर मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है, हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं, कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें, बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की नोक लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खेनी ठोक करे, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांवों के नीचे था आज रुतबा पा गया, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो, देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गंवारों के यहाँ, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पर न रखने देती है मगरूर है, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर कुआ, कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ, आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही, जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरखू उसकी सह पे थाना जाने को तैयार है, कल सुबह, अब चेतावनी देखिएगा कि कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियां क्या इज्जत रहेगी आपकी, बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूंछों पर गया, वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था, रात जो आया न उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था, और क्या दृश्य होता है देखिए आप,
कि सिर पे टोपी बेंत की, लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोल कर। गिर पड़ा तो बड़के सिर पे बूट से ठोकर दिया, बोल साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी कैसा माल, जैसे उसने ये कहा एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खाकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों ने फिर दरोगा से कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुंह बच्चा वो बूढ़ा जो वहां घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख कर वे होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे। घर को जलता देख कर वे होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। अर्थात ये झोपड़ियां जलती हुई देखें, कोई आग बुझाने का प्रयास न करे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कहीं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो टकराएगा वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, असली सवाल यहां से खड़े होते हैं। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कृष्णा, कैसा है कहिए न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मकार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जाती है, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जाती है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। आदम गोडवी को सैल्यूट है। धन्यवाद।